एंड जब index that what's happening into the market, because it directly reflect the what's happening in the market, it directly discounts everything into its price. So it's created by grouping a few similar stock among the securities listed on the exchange. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो कि सिमिलर स्टॉक्स मीन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, तो हमने इंडेक्स के बारे में तो जान लिया। तो अब हम जैसे कि हम जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो जब भी हम ट्रेड करते हैं हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं सब जगह पर निफ्टी सेंसेक्स, सब जगह पर निफ्टी सेंसेक्स रहता है। तो निफ्टी सेंसेक्स क्या है, तो वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप जैसे कि हमारे इंडिया में दो मेजर इंडाइसेस है, जो दो मेजर इंडाइसेस की बात करूं तो वो निफ्टी एंड सेंसेक्स है, मींस निफ्टी 50 एंड आई कैन से द सेंसिटिविटी सेंसेक्स 30 मींस निफ्टी के अंडर जो 50 कंपनीज इन्वॉल्व है। सो मैं आपको पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं आपको अपने एक्सेल शीट पे मैं आपको लेके जाऊंगा एंड वहां पर मैं आपको पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि निफ्टी एंड सेंसेक्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं एंड फॉर्म क्यों किए गए एंड हमें उसको कैसे यूज करना है, उसका यूज क्या है पूरे मार्केट में। सब सब पार्टिसिपेंट निफ्टी 50 को क्यों रेफर करते हैं, सेंसेस को क्यों रेफर करते हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी, आप देख सकते हो मेरी एक्सेल शीट मैंने ओपन कर दी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे कि मार्केट में हम देखेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट में दो मेजर एक्सचेंजेस है, दैट इज एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द अनदर वन इज बीएससी दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम देखेंगे कि जो एनएससी के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है वो ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 1600 कंपनीज लिस्टेड है। एंड जब मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी के अंडर मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। So it's very difficult to analyze each and every company. It is very difficult to watch each and every company that how it is performing, how the market is performing. It is very difficult. So एक्सचेंज ने क्या किया, एक्सचेंज ने एक बास्केट क्रिएट किया। बास्केट क्रिएट किया, वो बास्केट में जैसे निफ्टी का एक बास्केट क्रिएट किया, निफ्टी के बास्केट में अलग अलग सेक्टर से, सभी सेक्टर से जो हमारे सेक्टर है हमारे इंडिया में, जैसे कि फार्मा, ऑटो, इंफ्रा इंफ्रा एफएमसीजी, तो बोल सकता हूँ बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। तो अलग अलग सेक्टर में से जो टॉप प्लेयर्स, पर्टिकुलर सेक्टर के जो टॉप प्लेयर्स है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, उन्हें सिलेक्ट करके बास्केट में डाला गया। तो बास्केट में डाल के एक 50 स्टॉक का एक इंडेक्स प्रिपेयर किया। तो जब वो बास्केट के शेयर्स ऊपर जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स ऊपर जाएगा, जब वो बास्केट के शेयर्स नीचे जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ वो इंडेक्स नीचे जाएगा। एंड आप सोचोगे कि हम 50 स्टॉक को देख के पूरे मार्केट को हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं, हम पूरे मार्केट पे कैसे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम 50 स्टॉक्स लिए वो टॉप प्लेयर है, टॉप प्लेयर ऑफ द मार्केट है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द मार्केट है। तो अगर फॉर एग्जांपल टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक फॉल डाउन हो रहे मींस वहां पर उनका डाउन ट्रेंड में, तो मैं बोल सकता हूँ बाकी जो उसके जो नीचे मींस द लेस परफॉर्मिंग स्टॉक वो कैसे मींस लीडर सस्टेन नहीं कर पा रहे मार्केट में, लीडर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे मार्केट में। जो 50 स्टॉक है वो लीडर है मार्केट के, तो अगर वो नहीं कर पाएंगे सस्टेन तो मैं अज्यूम कर सकता कि बाकी की कंपनीज भी अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएंगी, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना व्यू क्रिएट कर सकता हूँ कि यहाँ पर पूरा मार्केट है, अगर निफ्टी 50 अगर डाउन है तो मैं बोल सकता पूरा मार्केट डाउन है, अगर निफ्टी 50 ऊपर है तो मैं बोल सकता पूरा मार्केट ऊपर है। मींस मुझे मार्केट का एक व्यू मिल जाता है निफ्टी को देख के एंड सेंसेक्स को देख के। एंड जो बीएससी के अंदर जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनीज को लिया गया, अलग अलग सेक्टर से उसके टॉप प्लेयर्स को 30 कंपनीज को लिया गया एंड उससे बास्केट बनाया गया जिसको इंडेक्स बोलते हैं। तो आपको आई होप दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि हम निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 को हम क्यों रेफर करते हैं। हमेशा जब हम मार्केट के बारे में देखते हैं मार्केट कैसा है तो हम देखेंगे डायरेक्ट निफ्टी कैसा है, अगर हम मार्केट कैसा हमें देखना है, मार्केट ऊपर है तो हम देखेंगे निफ्टी ऊपर है। तो ऐसे हम अपना व्यू क्रिएट करते हैं मार्केट के टुवर्ड्स इंडेक्स को देख के। मुझे पूरे मार्केट की ओवरऑल मार्केट की मुझे हेल्थ पता चल जाती है। तो आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब मैं बोलता हूँ निफ्टी 50 तो निफ्टी 50 को फॉर एनएससी दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 उसको बनाकर यहाँ पर उसका नाम क्रिएट किया गया निफ्टी 50। तो वैसे ही सेंसेक्स का फुल फॉर्म मैं बोलूँ तो यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया सेंसिटिविटी इंडेक्स से सेंसेक्स।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे आपके नॉलेज पर्पज के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ पर नाम यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जैसे हम रेफर करते हैं इंडेक्स को, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 को, तो यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या इसके यूसेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक एक करके मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूंगा दैट इज इंफॉर्मेशन। जब मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जब भी मैं इंडाइसेस को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल निफ्टी। सो जब मैं निफ्टी को देखता हूँ, निफ्टी पहले जो था वो 10,000 पे ट्रेड हो रहा था। तो 10,000 पे ट्रेड हो रहा था, जैसे मैं 2 दिन बाद या फिर मैं आफ्टर 2 आवर्स या आफ्टर 3 आवर्स में देखता हूँ तो निफ्टी 11,000 पहुंच गया है। तो 11,000 पहुंच गया तो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जो मार्केट है वो एक बुलिश मार्केट है, आज ज्यादा बाइंग हो रही है मार्केट में, सारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही है मार्केट में। तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया मार्केट में, तो उसके वजह से मैं बोल सकता हूँ सभी लोग बाइंग के साइड है, सभी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव न्यूज फॉर द इकोनॉमी आई है, तो मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स एकदम स्टीप जंप ले लिया, 1000 का जंप आ गया। तो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैं इंटरप्रेट कर सकता, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता। आई कैन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट व्हाट निफ्टी इज इंडिकेटिंग, व्हाई देयर इज अ ग्रोथ इन निफ्टी, देयर माइट बी अ पॉजिटिव सेंटीमेंट इनटू द मार्केट, द कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो इन दिस वे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब सेकंड बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बेंचमार्किंग। मैं बेंचमार्किंग बोल सकता हूँ, मैं इसे कंपैरिजन बोल सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं बेंचमार्किंग या फिर कंपैरिजन दोनों बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँ बेंचमार्किंग की, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर ए had invested 1 lakh rupees. So Mr. A had invested 1 lakh rupees in 2019, and if we see the 2020, his investment has turned out to 1,20,000, means his investment has grown by 20,000, means that is a 20% overall. So I can say that within 1 year he earned a return of 20% from the market on his particular investment. But when I give you additional information, when I provide you additional information, that is the Sensex in the particular year of the Nifty, which was in 2019, which was around 10,000, and in 2020 which reached to 13,000 point. So I can say that the market has given a 30% of return, 30% ऑफ रिटर्न। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, जो मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, उसके ऊपर मिस्टर ए को 20,000 की ग्रोथ हुई, मींस 20% का मिस्टर ए ने रिटर्न कमाया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इट्स ए गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट 20%। बट जब मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मार्केट में जो 10,000 निफ्टी का प्राइस था 2019 में, अगर मैं 2020 में देखूं तो निफ्टी का प्राइस 13,000 चला गया, तो मैं बोल सकता हूँ मार्केट ने 30% रिटर्न दिया। तो यहाँ पर जब मैं कंपेयर करता हूँ मिस्टर ए के रिटर्न को निफ्टी के रिटर्न से, तो मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टर ए के रिटर्न ने बीट नहीं कर पाया निफ्टी के रिटर्न को। मींस जब भी मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा मेरे रिटर्न को, तो मैं अपने इंडेक्स से करूंगा, मार्केट से करूंगा कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, एंड उसके बेस पे मैंने कैसा परफॉर्म किया। अगर मार्केट के रिटर्न को अगर मैं बीट कर पा रहा हूँ, मींस अबाउट 30% मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ माय इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, जो मेरी परफॉर्मेंस है इन्वेस्टमेंट की, इज बेटर देन द मार्केट, मींस आई हैव बीटन द मार्केट। तो अब जब भी आप देखते हो म्यूचुअल फंड, जब भी मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड हाउसेस की, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस रिलीज करते हैं उनकी फैक्ट शीट्स। तो जब भी फैक्ट शीट्स हम देखेंगे तो वो रिलीज करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली अपने जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स रहती है डायरेक्टली कंपेयर करते हैं निफ्टी बेंचमार्क से, सेंसेक्स के बेंचमार्क से, कि ओवरऑल मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दी, एंड जो उनके फंड्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस दी। तो उससे हमें पता चल जाता है कि उनकी फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनके फंड बीट कर पा रहे हैं मार्केट के रिटर्न को, तो मैं बोल सकता हूँ दे आर द वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द मार्केट, वी शुड इन्वेस्ट इन दोज फंड्स।
सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इंडेक्स है इट एक्ट एज ए बेंचमार्किंग. We can use index as a benchmarking to compare our investment, that how investment has been performing, how our investment is performing. So the nifty, so the indexes can be used as a benchmarking. So the next let's move on the reflection. So next importance for the index, जो next importance हम बोल सकते हैं reflection. So जब मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल जो सेंसेक्स. सो नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ सेंसेक्स. तो जब मैं सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स जब मैं ऑन ए पर्टिकुलर डे एट 9:15 जो सेंसेक्स का प्राइस था, जो मार्केट ओपन हुआ था, मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स का प्राइस 35,000 था. तो सेंसेक्स का प्राइस 35,000 था जब मार्केट ओपन हुआ. बट इन बिटवीन द मार्केट एक न्यूज आती है 10 बजे. For at the time 10 a.m. the news comes up into the market like the finance minister is going to come up with a so there is a news in the market at 10 a.m. the news comes up in the market like the finance minister is going to come up with the new budget for the Indian economy. So मैं बोल सकता हूँ जैसे न्यूज आती है 10 बजे कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट के साथ आने वाले एक नया बजट हमें प्रेजेंट करने वाले हमारे इंडिया के लिए. तो मैं बोल सकता हूँ जैसे 10 बजे मैं देखता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं जब देखता हूँ 12 बजे, जब मैं 12 बजे देखता हूँ मार्केट को, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो सेंसेक्स में मैं बोल सकता हूँ एक स्टीप राइज आया, एक बुल रन आया, मैं बोल सकता हूँ 36,000 पे चला गया. तो जब मैं देखता हूँ 36,000 पे मीन्स यहाँ पर मार्केट ने बजट डिक्लेयर करने से पहले मार्केट ने जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्काउंट कर दी. यहाँ पर डिस्काउंट कर दी, रिफ्लेक्ट हो गई जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो न्यूज थी डायरेक्टली हमारे मार्केट में इंडेक्स में डायरेक्ट मुझे रिफ्लेक्ट हो गई. मीन्स जो जो मार्केट के प्लेयर्स है, जो मार्केट के प्लेयर्स उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि जो मार्केट में जो न्यूज आने वाली, मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव न्यूज है. मीन्स या इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इकोनॉमी के लिए लेके आने वाले बजट इट विल बी फेवरेबल फॉर द बिजनेसेस. इट विल हेल्प द बिजनेस टू ग्रो, इट विल हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट मोर, टू बुक मोर प्रॉफिट्स. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया मार्केट में एंड पूरे मार्केट ने एक्सपेक्ट कर लिया कि जो बजट आएगा वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा. तो सेंसेक्स यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 से 36,000 तक चला गया. तो जो भी न्यूज आती है, जो भी हैपनिंग्स होती है हमारे इकोनॉमी में, डायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं इंडाइसेस में, पर्टिकुलर इंडेक्स में हम डायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं. डायरेक्टली जो भी न्यूज होती है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे इंडेक्स में. फॉर एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल देना चाहूंगा. For example, during the pandemic, when the pandemic enters into the India, so मैं बोल सकता हूँ जब इंडिया में केसेस बढ़ने लगे, जब इंडिया में कोरोना कोविड के केसेस बढ़ने लगे, तो एक फियर आ गया, एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया ओवरऑल इकोनॉमी में एंड उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली हमने देखा निफ्टी एंड सेंसेक्स पे. हमने देखा कि जो जो इंडाइसेस थे वो लोअर सर्किट मार रहे थे. मैं बोल सकता हूँ देयर वाज अ बिग डाउनफॉल इनटू द मार्केट. सो डायरेक्टली जो अनसर्टेनिटी थी, जो नेगेटिव सेंटीमेंट था, सारी रिफ्लेक्शन हमने देख ली इंडाइसेस में, मार्केट में सारी रिफ्लेक्शन, मार्केट ने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी डिस्काउंट कर ली कि जो फियर है, अनसर्टेनिटी टाइप सिचुएशन है. तो हम देख सकते हैं उसकी वजह से पूरा पूरा इंडेक्स पूरा डाउनफॉल में हो गया था, पूरा फॉल हो गया था अराउंड 40% 30%. सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती है, तीन इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन, वी गेट इंफॉर्मेशन के मार्केट में क्या चल रहा है. जैसे 1000 देखते हैं, 11,000 देखता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट है एंड मार्केट थोड़ा ऊपर गया. बेंचमार्किंग helps index helps me to compare my investment, that how my that what is that the performance of my investment is good or not, it has beaten the market return or not. I can use the indices as a benchmarking to compare my investment. And the last is the reflection, that it reflects it discounts all the information in the economy. एंड जो भी डिस्काउंट होता है मैं बोल सकता हूँ सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे इंडेक्स में. सो मैं कंटिन्यू करूंगा मेरे पीपीटी से. सो लेट्स कंटिन्यू विद द पीपीटी एंड अंडरस्टैंड द मोर डिटेल अबाउट what are the more various importance that we can.
So यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम ले सकते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स हमें और कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ द इंडेक्स हेल्प्स इन डिफरेंट डिफरेंट वे। सो इंडेक्स आल्सो हेल्प्स अस इन द सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग की जब मैं बात करता हूँ, सॉर्टिंग मींस फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडर बीएससी एंड अंडर एनएससी मोर देन 1600 एंड मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट हो जाता है कि मुझे सिलेक्शन में कि कौन सी कंपनी मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो हेल्प करता है इंडेक्स, मुझे सॉर्टिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक में कैसे फाइंड आउट करूँ? सबसे पहले मैं जैसे बोल सकता हूँ, अगर मुझे परफॉर्मेंस स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मैं पहले इंडेक्स देखूंगा। सेक्टोरल इंडेक्स मींस मैं पहले सेक्टर्स को देखूंगा, कौन से सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ऑटो सेक्टर है, निफ्टी ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, तो मैं निफ्टी ऑटो को सिलेक्ट करूंगा फॉर माय इन्वेस्टमेंट। कि अगर निफ्टी ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ द कंपनीज अंडर द निफ्टी ऑटो will be performing better, are performing better, I can say। सो अगर मैं बोलता हूँ जो कंपनीज परफॉर्म करी, तो वो पर्टिकुलर निफ्टी ऑटो के अंडर से कंपनीज को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज। आई कैन सिलेक्ट दोज कंपनीज फॉर माय इन्वेस्टमेंट, आई कैन कंसीडर दोज कंपनीज फॉर माय इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आप देख सकते हो कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर को, बाद में फिर हम सेक्टर में से हम कंपनीज चूज कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इन दिस वे द इंडेक्स हेल्प अस फॉर द सॉर्टिंग पर्पस। हमने रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि हमें इंफॉर्मेशन हमें पूरी मिल जाती है, रिप्रेजेंट करता है हमारे मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूं निफ्टी ऊपर गया तो मैं बोल सकता हूँ मार्केट ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया तो बोल सकता हूँ पूरा मार्केट नीचे गया। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ पूरी मुझे रिप्रेजेंट करता है हमारी जो बोल सकते हैं इकोनॉमी को, जो हमारा मार्केट है। अब हम बात करें कंपैरिजन, तो हमने देख लिया। बेंचमार्किंग हमने देखा कि बेंचमार्किंग कैसे हमें काम कर सकते हैं, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को मार्केट के रिटर्न से, हमारे रिटर्न को मार्केट के रिटर्न से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देखा रिफ्लेक्शन, जो भी मार्केट में हैपनिंग्स होती है डायरेक्टली डिस्काउंट हो जाती है इंडेक्स के प्राइस में, डायरेक्टली मार्केट जो भी इकोनॉमी में हैपनिंग्स होती है, अनसर्टेन इवेंट्स जो भी होते हैं डायरेक्टली डिस्काउंट, हमने पेंडेमिक देखा। अब हम बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। सो फॉर आई सो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वांट टू मेक यू अवेयर दैट in the like we can invest in the shares, we can buy and sell shares, in the same way we can also invest into the index, we can also buy and sell the index। so so what are the ways to do that? It can be done through the passive investment। so what is the passive investment? जब मैं बात करूं पैसिव इन्वेस्टमेंट की, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट में बोल सकता हूं I can invest into the ETF, that is the exchange traded fund। exchange traded fund में बोल सकता हूँ जो म्यूचुअल फंड, जो फंड कंपनीज होती है फंड क्रिएट करते हैं, that reflects that follows the index, means जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा उनका फंड भी वो पर्टिकुलर रेट से ऊपर जाता है, जैसे इंडेक्स नीचे जाएगा उनका फंड भी पर्टिकुलर रेट से नीचे जाता है। तो व्हाट आर द advantages of investing into the passive investment? why should I invest in the passive investment? Why should I select the पैसिव इन्वेस्टमेंट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ एंड वो स्टॉक घुमाओगे मुझे